नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। संगे चेतन चुके चोनम ला चंचो बर्दो तने कैप्सु चे तागी चिंसो गिपे सोनम के डोला फिंजे संगे ड्रोवर शो। ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य यह है कि महायान ट्रेडिशन को लेकर लोगों में बहुत सारी कंफ्यूजन है। जैसे कि जब हम कभी मोनेस्ट्रीज गोम्पा जिसे कहते हैं उनमें प्रवेश करते हैं तो वहाँ पे जो चित्रकारी जो पेंटिंग्स बनी होती है उनमें कई बार हम देखते हैं कि हिंदू देवी देवताओं की पेंटिंग्स बनी होती है, जिनसे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि बुद्धिज्म जो है हिंदुइज्म से इवॉल्व हुआ है। और साथ ही कुछ पेंटिंग्स जैसे सुमा जिसे प्रोटेक्टर्स कहते हैं उसमें गणेश गणपति शिव जी इत्यादि कई पेंटिंग्स जैसे महाकाली श्रीदेवी इत्यादि की पेंटिंग्स जो हिंदुइज्म में भी इनका स्थान है। तो वहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि हिंदुइज्म और बौद्धिज्म या तो इसी से इवॉल्व हुआ है। जैसे कि हिंदुइज्म में कहा जाता है कि बुद्ध जो है विष्णु के ही अवतार है, तो उसको ज़्यादा तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मेन उद्देश्य हमारा यह है कि ये कंफ्यूजन लोगों का दूर हो जाए। तो यहाँ पे बौद्ध धर्म में हम 3 थॉट्स ऑफ स्कूल्स 3 उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं, जो है थेरवाद और महायान में तंत्रयान और पारमितायान 2 यान। लेकिन ये जो तीनों यान है तीनों यानों का ऐसा नहीं है कि हीन यान थेरवाद को जैसे हीन यान भी कहा जाता है, लेकिन लोगों का फिर यहाँ पे जब हीन का शब्द प्रयोग किया जाता है तो लोगों को लगता है कि हीन यान मतलब कि वो महायान से थोड़ा नीचे है। तो ये कंफ्यूजन भी दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हीन यान और महायान में उच्च नीच का भेदभाव नहीं है, लेकिन बल्कि हीन यान और महायान किस तरह से उसे हीन यान और महायान कहा गया है वो पता होना जरूरी है। जैसे हीनयान का जो लक्ष्य है वो होता है निर्वाण की प्राप्ति करना, और महायान का जो लक्ष्य है वो है सम्यक संबुद्ध यानी कि सर्वज्ञता की प्राप्ति करना। तो जो 2 लक्ष्य है, एक का लक्ष्य हो गया सर्वज्ञता सम्यक संबुद्ध, और जो संसार के सभी प्राणी मात्र के लिए वो सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति करना चाहता है। और जो निर्वाण प्राप्ति थेरवाद के मार्ग से जो निर्वाण की प्राप्ति करते हैं वो अपने आप को संसार के सभी दुखों से मुक्त करके निर्वाण की प्राप्ति करना चाहता है। तो लक्ष्य के अलग होने के कारण उनको ये हीनयान और महायान का नाम दिया गया है। नहीं तो दोनों जो है उसमें कोई उच्च नीच का भेद नहीं है। तो बुद्धिज्म हिंदुइज्म से इवॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन जो हमें चित्रकारी दिखाई जाती है गोम्पाओं वगैरह में, वहाँ पे जो देवी देवताएं होते हैं वो हिंदू देवी देवताओं में जो मान्यता उनको दी जाती है, जैसे कि महाकाल शिव जी वगैरह गणेश वगैरह जो होते हैं, तो बुद्धिज्म में उनको वो मान्यता नहीं दी जाती है। उनका स्थान वहाँ पे फिर बिल्कुल अलग हो जाता है, मतलब कि देवी देवताओं के उसमें उन्हें नहीं लिया जाता है, एक प्रोटेक्टर्स के रूप में लिया जाता है। ये प्रोटेक्टर्स जो होते हैं वो गोम्पाओं या फिर धर्म की रक्षा करने वाले प्रोटेक्टर्स के नाम से दिया जाता है। लेकिन हिंदुइज्म और बौद्धिज्म में जैसे महाकाली कहा जाता है, तो नाम ये सेम आते हैं, लेकिन जो उनके अंदर की जो उनके अंदर प्रज्ञा है, जो ज्ञान है, वो हिंदुइज्म की जो गॉड गॉडेस से हम देखते हैं उससे बिल्कुल अलग है। और उनकी जो प्राप्ति है, जो सिद्धि है उनके अंदर, वो सिद्धि भी हिंदुइज्म के गॉड गॉडेस से बिल्कुल अलग बुद्धिज्म में माना जाता है। महायान में जैसे 2 भागों में हमने बांटा, पहले मैंने कहा था पारमितायान और तंत्रयान। तो मैं पहले पारमितायान के बारे में थोड़ा कहूँगी। पारमितायान जो है 6 पारमिताएं जो होती है उनके प्रैक्टिस करके और सम्यक संबुद्ध प्राप्ति करने के मार्ग को पारमितायान कहा जाता है, जो कि असंख्य 3 कल्पों में पारमिताओं का प्रैक्टिस करके ही सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा इसके पहले पूर्व सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति नहीं हो सकती। 3 असंख्य कल्पों के जो संभार है, पुण्य संभार और ज्ञान संभार है, उनको पूर्ण करके ही सम्यक संबुद्ध की प्राप्ति की जा सकती है।
और जो तंत्रयान है, तंत्रयान में आप इसी जीवन में, यहाँ तक कि कहा जाता है कि 3 सालों में भी आप सम्यक संबुद्धि की प्राप्ति कर सकते हो। तो इन दोनों की जो मुख्यतः जो डिफ्रेंशिएट किया गया है वो इस बेसिक पे किया गया है कि जो पारमिता यान है उसमें आपको थोड़ा लंबा समय लगेगा सम्यक संबुद्धि की प्राप्ति करने के लिए, और जो तंत्रयान है उसमें आप जल्द से जल्द सम्यक संबुद्धि की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए जो महायानी है वो ज़्यादातर पारमिता यान के ऊपर ही फोकस करते हैं, जिसमें 6 पारमिताओं का प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। और अगर मैं यहाँ पे पारमिता यान के बारे में कहूँ तो उसमें मुख्यतः 3 उसे भागों में बांटा जाता है। जो पहले है आधार, और दूसरा मार्ग, और तीसरा काय। तो सबसे पहले आधार जो है उसमें 2 आधार होते हैं, परम सत्य और परमार्थ सत्य और समृद्धि सत्य। परमार्थ सत्य क्या है? वस्तु की जो भी उसका जो अल्टीमेट रियलिटी है वो है परमार्थ सत्य, और जो वस्तुएं हमें अपने आंखों से दिखाई देती है, जिसको हम ये उस चीज़ की तौर पर ग्रहण करते हैं, वो समृद्धि सत्य में आ जाता है। और उसके बाद जो दूसरा है वो है मार्ग। तो मार्ग में 2 प्रकार के एस्पेक्ट दिए होते हैं। जो पहला है उपाय और दूसरा है प्रज्ञा। तो उपाय में हम जैसे 6 पारमिताओं में से जो पहले 5 पारमिताएं हैं वो सब उपाय में ही समाहित होती है, और इसके साथ साथ बोधिचित्त, मैत्री, करुणा भाव, जहाँ बोधिचित्त को ज़्यादा से ज़्यादा अनिवार्य माना जाता है। और जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा में एम्प्टीनेस जिसे कहते हैं, शून्यता को मान्यता दी जाती है। तो ये जो 2 एस्पेक्ट्स है ये बुद्धिज्म के महायान में बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट्स है, क्योंकि इन दोनों के बिना बुद्धत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे कहते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए 2 पंखों के बिना एक पक्षी उड़ नहीं पाता, उसी प्रकार उपाय और प्रज्ञा के 2 पंख रूपी जो 2 एस्पेक्ट्स है, इनके बिना एक इंसान सर्वज्ञता यानी कि बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए ये 2 एस्पेक्ट बहुत ही ज़रूरी माने जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम ये मार्ग का प्रैक्टिस करके लास्ट में जो हमें काय मिलता है, उसमें अगर उस काय को संक्षेप रूप में 2 रूपों में बांटा जाता है, वो है धर्म काय और रूप काय। इन कायों को भी अगर आप विस्तार से कहें तो 4 कायों में बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी हम 2 काय के बारे में ही थोड़ा जानेंगे। जो धर्म काय है, धर्म काय जो है काय की जो अल्टीमेट रियलिटी है उसे धर्म काय कहते हैं। और जो रूप काय है, रूप काय में भी निर्मित काय और संभोग काय 2 होते हैं। जो निर्मित काय है, जैसे हम गौतम बुद्ध की हमेशा अर्चना करते हैं, वो जो गौतम बुद्ध है उसे महायान में कहा जाता है कि ये बुद्ध के यानी कि सम्यक संबुद्ध के निर्माण काय है, यानी कि उनके द्वारा निर्मित काय है, ताकि हम जैसे जनों को जिनके अभी कर्म साफ नहीं हुए, उनको बुद्ध का साक्षात दर्शन होना संभव नहीं है। तो इसीलिए निर्माण काय का निर्माण किया गया है, ताकि लोग उनके वचनों को सुनकर उनका लाभ उठा सके। तो ये निर्माण काय है। और जो दूसरा संभोग काय है, संभोग काय का भी हम उनके प्रवचनों को डायरेक्ट नहीं सुन सकते, क्योंकि संभोग काय का एक अलग स्पेशल जगह और अलग स्पेशल जो जिनको वो धर्म सुनाएंगे, प्रवचन करेंगे, वो सब अलग होता है। हम जैसे साधारण लोग जो है उनके वचन नहीं सुन सकते, बल्कि जो सिद्धि करके जो पहुँचे हुए होते हैं, जिनको थोड़ा ज्ञान मिल गया होता है, वही उनके वचनों को सुनकर उनका लाभ उठा सकते हैं। तो ये 2 काय। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 जो आधार, मार्ग और काय, ये 3 जो अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो हम बुद्धत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। इनमें से भी जब महायान के बारे में कहा जाता है, जो पारमिता यान है, उसमें बोधिचित्त का बहुत बड़ा। तो इस सब में जैसे हमने पहले बात की कि 2 पंख रूपी जो एस्पेक्ट्स है, बोधिचित्त और शून्यता। तो शून्यता का जो ज्ञान है, जो प्रज्ञा मैंने कहा था, शून्यता को जान लेने का जो ज्ञान है,
उसका प्रैक्टिस करना और बोधिचित्त का प्रैक्टिस करना, ये दोनों प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है बुद्धत्व की प्राप्ति करने के लिए। तो बोधिचित्त बोधिचर्या के द्वारा ही बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा बोधिचित्त के बारे में, बोधिचर्या यानी कि बोधिचर्या किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे। तो बोधिचर्या जो बोधिसत्व होते हैं उनके द्वारा किया जाने वाला जो चर्या हो बोधिचर्या होती है। लेकिन अभी हम बोधिसत्व तो बने नहीं। बोधिसत्व बनने के लिए पहले हमें बोधिचित्त उत्पन्न करना होगा। बोधिचित्त उत्पन्न करने पर ही एक इंसान बोधिसत्व कहलाता है। तो बोधिचित्त किसे कहते हैं ये जानना जरूरी है। बोधिचित्त कहा जाता है वैसे चित्त को, चित्त तो सब चित्त है, लेकिन जो बोधिचित्त है वो बाकी चित्तों से ऊंचा है। तो बोधिचित्त किसे कहेंगे? जो संसार के सभी प्राणी मात्र, तो जो संसार में प्राणी में जब हम इंक्लूड करें तो 6 योनियां जो होती है, जैसे नर, प्रेत और जानवर इत्यादि, फिर जैसे मनुष्य, फिर देव, फिर असुर, ये सारे जो है उसमें हम क्या सेंशियंट बीइंग्स जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। तो सारे उन सब प्राणी मात्र के लिए, उन सब के सुख के लिए, उन सब को इस संसार के दुख से निकालने के लिए मैं बुद्धत्व की प्राप्ति करूँगा। क्योंकि मैं अभी मेरे पास इतना पावर नहीं है कि मैं उन सबको इस दुख से निकाल सकूं। तो उन सबको दुख से निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खुद इस दुख से निकलना पड़ेगा। ऐसी भावना पहले उत्पन्न करते हैं। जैसे देखो, अगर कोई कीचड़ में डूब रहा है इंसान, तो अगर हम उसे बचाना चाहेंगे कीचड़ से, तो अगर आप भी उस कीचड़ में उसे बचाने के लिए चले जाओ तो ये संभव नहीं है कि आप उसे बचा पाओ, क्योंकि आप दोनों ही उसमें डूब जाओगे। तो पहले आपको क्या होना चाहिए? आपको उस कीचड़ से बाहर होना चाहिए, तभी आप कुछ उपाय करके उस दूसरे इंसान को निकाल सकते हो। वैसे ही अगर आप खुद ही इस संसार में फंसे हुए हो तो आप दूसरे इंसान को उससे बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है। ऐसा चित्त बना के अगर आप प्रैक्टिस करते, एक दिन जब आपको ये ऐसी जो सोच है वो सोच स्वतः किसी प्रैक्टिस के द्वारा नहीं, स्वतः उत्पन्न होती जाएगी। जैसे जब हमें भूख लगती है, जब हमने अगर मानो बहुत लंबे समय तक खाना नहीं खाया है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि मुझे खाना खाना है। वो भूख जो है खुद ब खुद उत्पन्न हो जाती है और आपको खाना खाने का मन करता है। तो उस समय जो भूख लगी है, जो वो मन जो है स्वतः उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही स्वतः उत्पन्न हो जाएगा जब तब आपको बोधिचित्त की प्राप्ति होगी। तो बोधिचित्त की प्राप्ति के लिए उसका प्रैक्टिस जो बोधिचित्त प्राप्ति के लिए यहाँ पे 2 मार्ग दिए गए हैं। एक तो है 7 प्रकार के, जो 7वें नंबर पे बोधिचित्त आता है। उससे पहले जो हेतु है 6 हेतुओं को प्रैक्टिस करके बोधिचित्त उत्पन्न किया जाता है। और दूसरा जो मार्ग है वो ये है कि अपने और स्व और पर को आपस में बदलकर बोधिचित्त उत्पन्न किया जाता है। तो पहले हम जो 6 प्रकार के जो हेतु है जिससे बोधिचित्त उत्पन्न होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तो 6 हेतुओं में से सर्वप्रथम आता है, जिसे टिबेटन में मार्शेपा कहते हैं, कि मातृभावना। मातृभावना का मतलब है संसार के जितने भी प्राणी हैं उन्होंने किसी न किसी पूर्व जन्मों में, क्योंकि हमारे जो पूर्व जन्म है वो अनंत है, यहाँ से हमारा जन्म शुरू हुआ है हम ये कह नहीं सकते। तो इतने अनंत पूर्व जन्मों में आप बिना माँ के पैदा नहीं हुए हैं, आपकी कोई ना कोई माँ रही है। तो जितने भी संसार में प्राणी मात्र है उन्होंने किसी न किसी जन्म में आपकी माँ का रोल पूरा किया है। तो जैसे हम इस जन्म की अपनी माँ को देखते हैं तो उनके हमारे ऊपर कितने उपकार एहसान होते हैं। तो जो एहसान है वो हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, अगर हम चाहेंगे भी तो उनके एहसानों को हम चुका नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही जो पिछले जन्मों में जितने भी माताएं होंगी उन्होंने भी हम पे ऐसे ही एहसान किए होंगे। तो उन सब माताओं को ऐसा सोचते हुए कि संसार के सभी प्राणी जो है वो मेरी माता है, इस रूप में देखना, और ऐसे वो भी प्रैक्टिस के द्वारा नहीं, जो स्वतः ही ऐसी फीलिंग आ जाएगी तब जो है मातृभावना आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। और दूसरे नंबर पे है उनके उपकार को सोचना। ठीक है, तो जब आप बोलोगे कि माता जो आपको उपकार किया है उसके उपकारों को सोचना,
तो कैसे उपकार किए। अब जैसे देखो, जिसकी हमारी माता होती है, हमें 9 महीने तक अपने कोख में रखती है, और उसके बाद जब हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो कितने पाल पोस के हमें बड़ा करती है। वैसा वैसा जो भी है वो सोचना है आपको, और फिर जो वैसी जो फीलिंग है वो स्वतः पैदा हो जाएगी। तो उसे कहते हैं उपकार की, जो माता की उपकार है उसकी भावना के पैदा होना। और तीसरे नंबर पे है जो माता है उनके उपकारों को रिपे करना है हमें। ऐसा तो नहीं है कि हमारी माँ ने हम पर इतने उपकार किए, और जब अपनी माँ इतने दुख में आप देख रहे हो तो उसे छोड़कर आप खुश तो नहीं रह सकते, तो आपको उसे रिपे करना है। तो रिपे ये है तीसरे नंबर पे। तो ये भी स्वतः ही पैदा उत्पन्न होनी चाहिए ऐसी भावना। और चौथे नंबर पे जो हीरों की जंबा बोलते हैं, मतलब कि उसके बाद आता है मैत्री भावना। मैत्री भावना संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सब को सुख, उन सबको सुख की प्राप्ति हो, ऐसी जो भावना होती है उसे कहते हैं मैत्री भावना। सुख की प्राप्ति हो, उन सबको दुखों से छुटकारा मिलकर वो सब जो है सुख की प्राप्ति करे, ऐसी भावना भी स्वतः पैदा होनी चाहिए। उसके बाद है कंपैशन, यानी कि करुणा। करुणा में क्या है, जैसे मैत्री भावना में हमने कहा था कि सबको सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, और करुणा में है कि सबको दुख से छुटकारा मिलना चाहिए। है तो ये दोनों एक ही समान है, लेकिन जो सोच है उसमें दुख पहले सोचकर दुख से छुटकारा पाने की जो सोच है वो आता है, और जो मैत्री में है वो सुख के साथ उनका जो है योग हो, ये सोचना है। तो ये जो करुणा है। उसके बाद जो 6वें नंबर पे है वो है कि इन सबको संसार के जितने भी प्राणी मात्र हैं उन सबको दुख से निकालना है, लेकिन दुख से निकालना है सोचने मात्र से वो दुख से नहीं निकल पाएंगे। तो दुख से निकालना है तो निकालेगा कौन, मैं निकालूंगा। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जो भावना होती है कि मैं ये करूँगा, वो 6 नंबर पे आता है। और ये 6 हेतुओं के पहले जाने के बाद जो 7वें नंबर पे जो चित्त उत्पन्न होता है वो बोधिचित्त उत्पन्न, उसे बोधिचित्त कहा जाता है, जो संसार के सभी प्राणी मात्र के लिए मैं, क्योंकि अभी मेरे पास क्षमता नहीं है तो मुझे बुद्धत्व की प्राप्ति करनी है, ताकि मैं दूसरों का भला कर सकूं, उन्हें सुख दिला सकूं। तो ये हुआ एक तरह का जो बोधिचित्त उत्पन्न करने का जो प्रैक्टिस है। तो दूसरा जो मैंने प्रैक्टिस बोला था वो है स्वपर की भावना, यानी कि अपनी जगह दूसरे इंसान को रख के दूसरे इंसान को अपनी जगह रखना है। तो जगह रखने का मतलब ये नहीं कि स्पेस बदलना है, मतलब कि भावना बदलनी है। जैसा हम अपने लिए सोचते हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख नहीं चाहिए, वैसा आपको दूसरों के लिए सोचना है। और जो दूसरों के बारे में आप जो दूसरों को नेग्लेक्ट करते हो, आप जो दूसरों के बारे में इतना सोचते नहीं, वो भावना अपने लिए लानी है। क्योंकि दूसरे जो संसार के सभी प्राणी मात्र हैं वो बहुत असंख्य है, लेकिन आप केवल एक हो। तो ज़्यादा लोगों के बारे में आपको सोचना है कि वो सब दुख से निकल जाए। और जैसे कि ये भावना हमें हमेशा होती है कि जो खुद के लिए हम करना चाहते हैं और दूसरों को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर आपके पास थोड़ा सा खाना है तो आपको भूख लगी है, कोई आपके साथ आपका दोस्त है या फिर बाहर दोस्त नहीं है, अगर नहीं जानते हो, कोई भिखारी है उसे भी भूख लगी है, तो आपके पास एक रोटी बची है, आप सोचोगे कि मैं खा लूँगा, क्योंकि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं भूखा रह जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। लेकिन अगर आप अच्छे से सोचो तो आप वो भूल रहे हो कि अगर आप खुद खा लोगे और उस इंसान को नहीं दोगे तो वो इंसान मर जाएगा भूख से। लेकिन हमें ये सोच नहीं आएगी, पहले क्या सोच आएगी कि मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तो ये भावना को हमें चेंज करके दूसरों के लिए उत्पन्न करना है। तो ऐसी जो भावना पैदा होगी, इसके द्वारा जो चित्त उत्पन्न होगा वो भी बोधिचित्त उत्पन्न। तो 2 प्रकार के हमने यहाँ पे प्रैक्टिस बताई जिससे बोधिचित्त उत्पन्न किया जा सकता है। तो जो पारमिता यान है उसमें बोधिचित्त को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि संसार में जितने भी दुख है वो सब अपने आप को सेल्फ चेरिशिंग जिसे कहते हैं, अपने आप को ज़्यादा मान्यता देने से पैदा होती है। और संसार के जितने भी सुख है वो चेरिशिंग टू अदर्स, यानी कि दूसरों को मान्यता देने से उत्पन्न होती है। तो इसको बेस रख के यहाँ पे बोधिचित्त को प्रैक्टिस करने के लिए ही फोकस किया जाता है पारमिता यान में। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि डायटीज जो प्रोटेक्टर्स वगैरह आप मोनेस्ट्रीज में देखते हो उनके बारे में हम आपको थोड़ा ब्रीफली बताएंगे, और साथ ही तंत्रयान के बारे में हम थोड़ा ब्रीफली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
Chambaya Pabo Chitta Kimpada Kudu Sambo Dehan Deshinde Deda Kungi Jesodai Gewa Dida Thamja Rabdo Kusum Shiba Gewa Thamji Gewa Chudu Padi Dagi Gewe Zawa Digunkya Sambo Juji Rabdo